guys, how are you doing? I hope you're doing very well. So today's segment all about pregnancy. Well, I am now 9th month of pregnant. As you can guys see, my belly is full grow right now. So I just needed to know you guys that pregnancy is really tough, and mix of happiness, sad, joyful journey, which is I want to share with you guys. So recently, now I am in my third trimester, which is like approx 8.5 month. और मेरे को एक बहुत चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर करनी है कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी आते हैं सबकी प्रेगनेंसी में। मेरी बहुत ही स्मूथ चल रही थी प्रेगनेंसी, और 8वें महीने में मेरे को पता लगता है कि मेरा जो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कम है, मैं पानी कम पी रही हूँ। हाउएवर आई नो कि अपने आप को हाइड्रेट रखना है, बट सम हाउ कि कुछ वजह से मैं पानी नहीं पी पाई, तो उन्होंने मेरे को एडमिट कर लिया। और 3 दिन के लिए मेरे को ड्रिप चढ़ाई और मेरे को स्टेरॉइड दिया, मेरे को डेक्सा कवर दिया, और ये भी बोला कि ये प्री टर्म प्रेगनेंसी भी हो सकती है। एंड दैट टाइम वी वर रियली स्केयर्ड एंड वी आर नॉट एबल टू थिंक कि क्या करें कि प्रेगनेंसी नॉर्मल हो जाए। देन वी डिसाइडेड कि नहीं, वी नीड टू टेक सम टाइम एंड देखते हैं कि हम अपना कैसे भी पानी बढ़ाएं। तो आई drank at least 5.5 liter water every single day, and coconut water and every kind of liquid I just take it. तो now क्या होता है ना कि आपको घबराना नहीं होता है। अगर डॉक्टर बोल देते कि नहीं सी सेक्शन करना है, अभी करना है, आपको डेक्सा कवर दे देते हैं। डेक्सा कवर ये होता है कि बेबी के जो लंग होते हैं वो 37 वीक्स में डेवलप होते हैं अच्छे से। बट अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही है और आपको अगर प्री टर्म बेबी करना पड़ रहा है, डॉक्टर अगर बोलते हैं, तो वो डेक्सा कवर आपकी बेबी के लंग को डेवलप कर देता है, और ताकि वो आगे चल के उसे कोई किसी सांस वगैरह की किसी की प्रॉब्लम ना हो, विच इज़ ओके क्योंकि वो डॉक्टर्स हैं। बट आपको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, क्योंकि आप उस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा डर जाते हो कि अरे प्री टर्म बेबी हो जाएगा, फिर हमें उसकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी, ये वो। और एक मैच्योर बेबी जो फुल टर्म होता है उसका अलग ही वो होता है, घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। तो हम लोग एडमिट भी रहे 3 दिन तक। मैं यहाँ मेदांता में दिखा रही हूँ लखनऊ के, जो कि बहुत ज़्यादा रीजंस की वजह से कभी कभी न्यूज़ में भी आ जाता है कि वहाँ पे ऐसा कुछ कर देते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। अपने डॉक्टर्स पे बिलीव रखें, वो जो भी बोलती हैं अच्छा ही बोलती हैं अपने लेवल पे। लेकिन हमने थोड़ा सा और टाइम लिया। मैंने बहुत पानी पिया। मैंने एक दिन में 5-6 लीटर पानी पिया। तो मेरा जो एमनियोटिक फ्लूइड था वो नॉर्मली क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है आपका जो फ्लूइड होता है वो अपने आप नेचुरली कम होता है, बट मेरा बढ़ा। तो इस बार जब मैं अपने अल्ट्रासाउंड के लिए गई, AFI जिसको बोलते हैं, AFI अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, जिसमें पानी चेक किया जाता है, उसमें मेरा बिल्कुल नॉर्मल आया। एंड नाउ दे आर सेइंग कि हाँ, हम आपकी अब जो फुल टर्म डिलीवरी होती है या फिर जैसे नेचुरल लेबर आ जाता है तो वैसी डिलीवरी करते हैं। नाउ आई एम वेरी एक्साइटेड, एक्चुअली वेरी रिलीफ कि भले वो सी सेक्शन हो या फिर नॉर्मल हो, एटलीस्ट माई बेबीज है ना स्टे एज मच एज आई वॉन्ट, एटलीस्ट फुल टर्म वो टिक रहा है मेरे बेली में, विच इज़ वेरी गुड एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड। तो और आई हैव टू से दैट कि मेरी एक छोटी सी गलती, मैंने पूरी अपनी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी चीज़ें पूरा डाइट प्लान जो चार्ट था मैंने पूरा अपना बनाया, उसको यूटिलाइज़ किया, उसको खाया एक टाइम पे। बट लास्ट के 5-6 दिन में ट्रैवल कर रही थी, तो उस बीच में बस पानी नहीं पी पाई। वो भी ऐसे नहीं किया कि नहीं पिया, उतना नहीं पी पाई जितना मैं घर पे रह के टाइम टू टाइम जो हमारी हाउस हेल्प है वो दिया करती है। तो हमें वो रेगुलर वो एक पैटर्न बना हुआ है, वही मुझसे गड़बड़ी हो गई। और उसका खामियाजा ये रहा कि हम लोग इतना डर गए थे एक पॉइंट पे कि
सच में मतलब बेबी को लेके कुछ भी ऐसा कुछ भी छोटा सा भी डॉक्टर बोल देते हैं तो फिर अजीब सा लगता है। तो आई जस्ट वांट टू से कि पानी शुरू से ही पीते रहें, और ऐसा भी नहीं शुरू में बहुत पी लिया फिर बाद में कम कर दिया। अपनी टिल लास्ट डे तक अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, क्योंकि अगर आप हाइड्रेट रहेंगी तो बेबी ऑटोमेटिकली हाइड्रेट रहेगा। तो दिस आई डोंट नो कि आपको इतना समझ में आया या नहीं, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी अपनी सारी बातें बता दी। यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही है और पता नहीं यहाँ का एसी वर्क नहीं कर रहा है। तो या दिस इज़ द होल स्टोरी। एंड बाकी आप पॉजिटिव रहें, जल्दी डरे ना। मतलब कुछ डॉक्टर नहीं बोलते डेक्सा कवर दे दिया तो उसके कुछ एक टाइम पीरियड होता है कि 2 हफ्ते में सी सेक्शन कर देते हैं। बट हमने घर आए, हमने 1-2 और लोगों से बात की जो हमारे और भी डॉक्टर्स थे जान पहचान के, तो हमने अच्छे से उसको डील किया, पानी बढ़ाया अपना, और नाउ इट्स डेफिनेटली ओके। आई एम गोइंग टू बी डिलीवर माई बेबी in few days I guess, and so मैं दिखाती हूँ। It's really cute. I'm very blessed. I'm very blessed that इसने हमें चूज़ किया है पेरेंट बनने के लिए। And yeah, I hope you like the video. I hope you like the information. What's I going through till right now in my pregnancy. So yeah, this is it. I hope you like the video. Do subscribe my channel, hit the like button. Bye.